नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, आज है 1 दिसंबर 2025। आज गीता जयंती मनाई जा रही है। तो देखो, बहुत हिंदुओं का पावरफुल ग्रंथ है। इसकी रचना श्री कृष्ण ने करी है। महाभारत के समय में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, तब से ही। और गीता कैसे रहना चाहिए वो सब चीज़ें सिखाती है। और हिंदुओं का बहुत पावरफुल ग्रंथ है। इससे बड़े बीमारियाँ, रोग, सभी दुख हो जाते हैं। बस वक्त वस्तल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आस्था और समर्पण होना चाहिए, और किसी के साथ छल प्रपंच नहीं होना चाहिए। तो भगवान अवश्य सुनते हैं। तो गीता मर्यादा में रहना सिखाती है, और कैसे जीवन को जीना चाहिए वो सब चीज़ें सिखाती है गीता। तो आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। मतलब ग्रंथ भी ढेर सारे हैं। देवी भागवत है, दो रामायण है, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मतलब सभी देवताओं के। लेकिन गीता से सरल भाषा में, और मतलब इसमें भी अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है गीता। लेकिन जो सरल भाषा, तो वैसे तो देवलिपि संस्कृत भाषा है, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। और आजकल तो बोलने वाली भगवत गीता भी आ गई है। हम लोग जुड़े हैं उनसे ग्रुपों में, तो वो भी आ गई है। लेकिन ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि भाई कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन को जिया जाता है, और कैसे भगवानों ने भी अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से उन्होंने जीवन जिया। और ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब चीज़ें वो ग्रंथ बताते हैं। तो ग्रंथ के अनुसार, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं उनके आशीर्वाद से। एक गीता एक ग्रंथ नहीं है, गीता एक मजबूत इसे खड़े रहने का माध्यम बनाया है भगवान श्री कृष्ण ने। और गीता तो बहुत ही पावरफुल ग्रंथ मानी जाती है। और इसको मतलब जिस भाव से आप पढ़ो, वैसे ही आपको फल और एक अलग ही अनुभूति होती है। अगर सच्चे मन से पढ़ो या सच्चे उसको, तो एक अलग ही अनुभूति होती है गीता रामायण पढ़ने से। तो अगर सच्चे मन से कोई चीज़ करो तो ठीक है, नहीं तो अपने हिंदुओं में वही तो दिक्कत है। कई लोग मन से भी करते हैं, जैसे हम लोग, मैं तो खैर मन से भी करता हूँ। कई लोग तो ऊपर दिखावा और अंदर कितना कपट रहता है, तो भगवान कहाँ से सुनेगा। वही चीज़ अगर आप सुनना चाहते हो या फिर को प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो फिर वो सच्चे मन से आप उनको याद करके देखो, बिना छल प्रपंच के। तो फिर वो कैसे दौड़े चले होते हैं। तो वही चीज़ें, तो उनको बस उनकी शरण में चले जाओ, तो बड़े से बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। और उनको छल प्रपंच
बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सच्चे मन से बुलाओ तो भी दौड़े चले आते हैं। और आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्या, हाँ, भगवान की भी कृपा है बहुत, और ये मेरा शौक भी है। और मैं हर फेस्टिवल पे इसलिए बनाता हूँ कि अपने हिंदुओं में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, और नहीं तो ये मुसलमान लोगों को तो बस हम वही चाह रहे कि मैं हिंदुओं को धीरे धीरे, तो मैं बता दूँ मुसलमानों को क्या हम भी हिंदू है, और आप हमको नहीं हिला सकते, ठीक है। और वही हम आपको के काम में अच्छे थे छेद नहीं कर रहे, तो हम भी हमारे काम में अड़ंगा मत लगाएंगे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और सनातन धर्म को बचाने के लिए हम कुछ भी कर देंगे के लिए तैयार है, और परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं हम। सुने मुसलमान लोग, आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस यही प्रार्थना है भगवान से। और चलिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।